तो झारखंड को नक्सल मुक्त करने के लिए झारखंड पुलिस बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है। खासकर सारंडा, जहां बचे कुछ नक्सलियों का बसेरा है, वहां भीषण घमासान मचा हुआ है, क्योंकि पुलिस जल्द से जल्द सारंडा को नक्सल मुक्त करना चाहती है ताकि झारखंड भी नक्सल मुक्त हो सके। बचे हुए नक्सलियों की क्या है संख्या और पुलिस के लिए क्या है चैलेंज, देखिए इस खास रिपोर्ट में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश को नक्सल मुक्त होने की कर चुके हैं घोषणा के बाद भी सारंडा में जबरदस्त घमासान जारी। सारंडा में पिछले सप्ताह नक्सलियों ने 1 दर्जन से ज्यादा आईडी ब्लास्ट किए। आईडी ब्लास्ट की चपेट में 6 जवान घायल भी हुए। सारंडा के जंगलों में अब भी सैकड़ों आईडी बिछे हुए हैं। नक्सलियों के बिछाए आईडी है सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ा चुनौती। झारखंड पुलिस और सुरक्षा बलों के करीब 1500 जवान सारंडा की कर रहे हैं घेराबंदी। ड्रोन की मदद से निगरानी भी रखी जा रही है। जंगलों से घिरा पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा क्षेत्र इन दिनों नक्सलियों की गतिविधियां बढ़ गई है। हाल ही के दिनों में नक्सली एक बार फिर से सारंडा में हमलावर हो गए। पिछले 1 सप्ताह में पुलिस और नक्सलियों के बीच लगातार हो रही मुठभेड़ और आईडी ब्लास्ट में 5 जवान घायल हुए। कुछ जवानों को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया। हालांकि लगातार हो रहे आईडी ब्लास्ट के बावजूद सारंडा में पुलिस और नक्सलियों की जबरदस्त जंग छिड़ गई है। 1 करोड़ रुपए के इनामी शीर्ष माओवादी नेता मिसिर बेसराज सहित अन्य कमांडर को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों ने जंगल में काफी संख्या में फोर्स तैनात किया है। आईजी सीआरपीएफ की माने तो झारखंड में अब मात्र 58 नक्सली ही बचे हैं अभी। लेकिन हम लोग के लिए चाईबासा, जैसा बताया, चाईबासा में अभी भी लगातार हम लोग अभियान जारी रखे हुए। कुछ रिवर्सेज भी हुए हैं। फॉर्चुनेटली सभी लोग लास्ट 2 दिन में जो घटनाएं हुई उसमें सभी लोग सुरक्षित हैं। किसी को भी किसी तरह का कोई लाइफ, सभी लोग स्टेबल है, किसी को कोई खतरा नहीं हुआ है। हम लोग ऑपरेशन जारी रखे हुए। इसमें मेरा आप लोग के माध्यम से यही अनुरोध रहेगा कि इस लड़ाई, अब ये लड़ाई अंत हो चुका है। अब इस लड़ाई कहीं बचती नहीं है। आप 20-25 आदमी मिल करके पूरे कंट्री में ख़त्म हो गया, करीब ख़त्म हो गया है। 1-2 आदमी इधर, 1-2 आदमी इधर, इस तरह से करके कोई आंदोलन नहीं हो सकता है। ज़रूरी है कि आप सरेंडर करें और विकास में बाधक ना बनते हुए विकास करने का प्रयास करें। जो सारंडा की जंग का अंत किसी भी समय हो सकता है। झारखंड पुलिस इसे जीतने की दहलीज पर है। नक्सलियों को हर तरफ से घेरा गया। हालांकि सारंडा में बिछाया आईडी का जाल नक्सल विरोधी अभियान में लगे पुलिस जवानों के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है। देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि कोई भी अभियान जो होता है, जब सक्सेस मिल जाता है तो लगता है बड़ा आसान है, लेकिन हर अभियान मुश्किल होता है। आज भी अगर आप हथियार का रिकवरी देखिएगा तो हथियार का रिकवरी जैसे AK-47 2 है, एक इंसास है, एक कोल्ट AR-15 राइफ़ल है, अमेरिकन राइफ़ल है। तो हर अभियान के अपने अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। तो उसी तरह से एक चैलेंज आईडी भी होता है। और उसी आईडी के बीच में जाकर के 22 जनवरी को 17 लोग मारे गए थे, 17 नक्सली मारे गए। तो उसमें हम लोग को कोई भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ था। उसमें बहुत सारे चैलेंज। तो हर अभियान का अपना अलग अलग चैलेंज है और उस चैलेंज के हिसाब से हम लोग तैयार रहते हैं। उस चैलेंज के हिसाब से कई बार रिस्क भी लेना पड़ता है। तो इस चीज़ को हम लोग सब कुछ को समझते हुए ही कार्रवाई कर रहे हैं। अब कोल्हान में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता 1 करोड़ का इनामी मिसिर बेसरा असीम मंडल मौजूद है। इसके साथ ही नक्सली अजय महतो, सागेन अंगरिया, अश्विन, चंदन लोहरा, अमित हांसदा उर्फ अपटन, जयकांत, रापा मुंडा सारंडा और कोल्हान क्षेत्र में अपने दोस्तों के साथ जमे हुए हैं। पुलिस की घेराबंदी की वजह से ये नक्सली अब असहाय हो चुके हैं। यही वजह है कि लगातार ये आईडी ब्लास्ट कर पुलिस बल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ कमल कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची।